बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं सैयद सुमेर शाह और आप देख रहे हो सैयद सुमेर शाह फूड चैनल। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही टेस्टी चिकन पराठा रोल की रेसिपी लाऊं। दोस्तों इसमें वो टेस्ट और वो फ्लेवर होगा कि इंशाल्लाह आपको पहले किसी भी तरह के रोल में या शौरमा में नहीं मिला होगा। ठीक है, बनाना बहुत ही आसान है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए जी, यहाँ पर मेरे पास बोनलेस चिकन है बगैर हड्डी का, और ये तकरीबन हाफ के जी तक चिकन है और इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। ठीक है, इस तरीके से इसकी बोटियां बना लेनी है। और अब इसकी मैरिनेशन की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए जी, सबसे पहले इसमें हाफ टी स्पून तक नमक ऐड करेंगे। उसके बाद तकरीबन 1 टीस्पून तक इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे और उसके बाद 1 टीस्पून या हाफ टी स्पून इसमें गरम मसाले का पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून भर के इसमें खुश्क धनिया पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ी सी इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे। ठीक है, सिर्फ एक चुटकी। यह है मेरे पास लाल मिर्च, हाफ टी स्पून ये इसमें ऐड करेंगे और उसके बाद 1 टेबल स्पून भर के इसमें लहसुन अदरक के बिल्कुल फ्रेश कद्दूकस किया हुआ ये इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, और उसी के साथ इसमें 1 टेबल स्पून हरी मिर्च है बिल्कुल बारीक चॉप ये इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, इससे बहुत ही मज़े का खुशबू भी आएगा और फ्लेवर भी आएगा। उसके बाद इसमें हाफ टी स्पून तक चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, यानी कुटी हुई लाल मिर्च ये इसमें थोड़ी सी ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसमें सिरका ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर आपके पास लेमन है तो वो ऐड कर दे, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए ये मसाला ऐड करने के बाद अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है और किसी भी तरह का इसमें मसाला ऐड नहीं होगा। जस्ट ये मसाला ऐड करके इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है और इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देना। ठीक है, तो चलिए जी, यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद 2 टेबल स्पून तक इसमें कुकिंग ऑयल का ऐड कर देंगे और फिर से अच्छी तरह से इसके मिक्सिंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए जी, यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद अब यहाँ पर हमारा काम ख़त्म हुआ। तो अब इसको ऊपर से ढक देना है और इसको जो है 24 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। ठीक है, याद रखें कि किसी भी गोश्त की मैरिनेशन करें तो उसमें टेस्ट डबल हो जाता है। ठीक है, तो 24 आवर्स काफ़ी होंगे। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उसके लिए आटा तैयार कर लेते हैं। तो ये मेरे पास तकरीबन 5 से 6 कप तक मैदा, इसको अच्छी तरह से छान लेना है और फिर इसको यूज़ करना है। ठीक है, अच्छा, आज एक ख़ास बात यह है कि आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से आटा गूंदने का तरीका बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें 1 टीस्पून तक नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से और उसके बाद एक मिक्सी लेंगे और इस तरीके से नमक को इसमें मिक्स कर लेंगे ताकि नमक अच्छी तरह से फैल सके। और उसके बाद इसमें 4 से 5 टेबल स्पून तक कुकिंग ऑयल का ऐड करेंगे ताकि आटा नरम बने और हाथों के साथ ना चिपके। ठीक है, तो ऑयल ऐड करने के बाद फिर से अच्छी तरह से इस मिक्सी की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इस तरीके से इसमें पानी ऐड करेंगे और अब भी इसको हाथों से नहीं गूंदना। ठीक है, क्योंकि मैं आपको आसान तरीके बताने वाला हूँ, तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा इसमें पानी ऐड करते जाना है और इस मिक्सी की मदद से इसको मिक्स करते जाना है। ठीक है, इसको तब तक मिक्स करते जाना है जब तक आपको लगे कि इसको आप बाहर से गूंदने की ज़रूरत है, तो तब तक आप लोगों ने इसको मिक्स करते जाना है। ठीक है, अगर आपको एक आसान तरीके से आटा गूंदना है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी हाथों से गूंद सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको एक आसान तरीके बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए जी, यहाँ पर अब मुझे लगता है कि इसको हाथ से गूंदने की ज़रूरत है, तो अब मैं इसको हाथों से गूंद लूँगा। ठीक है, तो अच्छी तरह से इसको गूंद लेना है और इस तरीके से इसका एक डो बना लेना है। ठीक है, तो चलिए जी, यहाँ पर जब इस तरीके से डो तैयार हो जाए फिर से इसके ऊपर 2 टेबल स्पून तक कुकिंग ऑयल का ऐड कर देना है और इस तरीके से थोड़ा सा गूंद लेना है ताकि इसमें एक सॉफ्टनेस बरकरार रहे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आटा बिल्कुल तैयार है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आटे को स्टे देना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो जिस तरीके से हमने चिकन को फ्रिज में रख दिया 24 घंटे के लिए, उस तरीके से इसको भी 24 घंटे के लिए रख देते हैं और फिर इसकी कुकिंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए जी, यहाँ पर एक दिन कंप्लीट हो चुका है। तो पहले हम अपने रोल के लिए चटनी तैयार कर लेते हैं। वैसे तो ये बिल्कुल तैयार है, लेकिन अगर आपको ये बनानी है तो पहले मैं आपको बता दूं, आपने लेना है हरा धनिया, हरा पुदीना, हरी मिर्ची और उसमें ऐड करना है लहसुन, अदरक ऐड नहीं करना और उसमें 1 टीस्पून तक जीरा ऐड कर देना है और अच्छी तरह से इसको जूसर में पीस लेना है। ठीक है, तो अब इसमें दही ऐड कर देते हैं। दही को पहले अच्छी तरह से फेंट लेना है, तब इसमें ऐड करना है। ठीक है, तो अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब आला चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लिया करें। आपकी तरफ से हमारे लिए एक प्यार होता है, आपकी तरफ से हमें मोटिवेट करने का एक जरिया होता है। ठीक है, आप यकीन माना कि एक वीडियो बनने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लिया करें। तो यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद हमारी चटनी बिल्कुल तैयार है। तो चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक फ्राई पैन ले लेंगे और उसमें ऐड करेंगे तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून तक कुकिंग ऑयल का। ठीक है, और उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो चिकन मैंने मैरिनेट होने के लिए रख दिया था, तकरीबन 24 घंटे से ज़्यादा हो गई इसको मैरिनेट होते हुए। ठीक है, तो अब इसके इस फ्राई पैन में ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसकी पकाई करेंगे। ठीक है, चलिए जी, चिकन ऐड हो चुका है। अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे और अच्छी तरह से अभी इसकी पकाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए जी, चिकन को पकाते पकाते तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अब फ्लेम को नीचे से फ़ौरन से ऑफ कर लेना है और फिर से अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। आप देख सकते हो माशाल्लाह से हमारा चिकन कितना मज़ेदार तरीके से यहाँ पर पक चुका है। ठीक है,
इसमें जो पानी था वो भी ड्राई हो चुका है और ये बिल्कुल तैयार है। ठीक है, तो अब यहीं पर इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग क्यों करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, कटिंग इसकी इसलिए करनी है ताकि जब हम इसको रोल में रखें तो रोल अच्छी तरह से फोल्ड हो सके और ये रोल में ज़्यादा जगह बंद ना करे। ठीक है, तो इसको इस तरीके से इस चन्नी की मदद से, इस चिमटे की मदद से इसको तोड़ लेंगे और इस तरीके से छोटा कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमारा चिकन बिल्कुल तैयार है। तो अब इसको फ्लेम से नीचे उतार लेते हैं और चलते हैं मेन टेक्निक की तरफ। तो चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर जो आटा मैंने शुरू में गूंद लिया था उसके इस तरीके से पेड़े बना लेने, ये मैंने शुरू में बना लिए थे ताकि मुझे आसानी हो। तो अब इसकी कुकिंग की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले नीचे खुशका लगा लेंगे और ऊपर से एक पेड़ा ऐड कर देंगे इस तरीके से, और इसको पहले हाथों की मदद से इस तरीके से फैला लेंगे और उसके बाद इसको इस तरीके से बेल लेंगे। ठीक है, ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। आप लोगों ने ज़्यादा टेंशन नहीं लेना कि ये नहीं होंगे या ख़राब हो जाएंगे, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी एक रोटी बना लेंगे। ये देख लीजिए माशाल्लाह से हमारी रोटी बिल्कुल तैयार है। ठीक है, तो इस तरीके से छोटी छोटी रोटियां बेल लेनी है और उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तवे को पहले अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। उसके बाद जो रोटियां हमने बेल ली थी वो इसके ऊपर इस तरीके से ऐड कर देंगे। ठीक है, ये देख लीजिए थोड़ी सी ये ख़राब हो गई लेकिन खैर कोई बात नहीं, ये सही हो जाएगी। तो रोटी को तवे पर डालने के बाद अब इसको एक पराठे का लुक देना है। ठीक है, इस तरीके से हल्का हल्के इसके ऊपर ऑयल ऐड करते जाएंगे और इसको पकाते जाएंगे। ठीक है, तो एक साइड से हमारी रोटी बिल्कुल तैयार है माशाल्लाह से। ये देख ले कितने खूबसूरत तरीके से यहाँ पर हमारी एक रोटी पक चुकी है। ठीक है, फिर से इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और इसको पकाते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमारी एक रोटी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो इस तरीके से सब रोटियाँ पका लेनी है। तो चलिए जी, फिर से तवे पर रोटी ऐड करेंगे इस तरीके से, थोड़ा सा ऊपर कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, इसको पराठे का लुक देंगे और एक साइड से पकाने के बाद इसको पलट देंगे और इस तरीके से इसको पकाते जाना है। ठीक है, तो चलिए जी, यहाँ पर हमारी रोटी बिल्कुल तैयार है। तो इसको अब तवे से निकाल लेते हैं इस तरीके से और तमाम रोटियाँ इस तरीके से बना लेनी है। ठीक है, तो चलिए जी, अब इसके रोल बना लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक रोटी रख देंगे नीचे और इसके ऊपर चटनी ऐड कर देंगे। ठीक है, जो चटनी मैंने शुरू में तैयार की थी वो इस तरीके से इसके ऊपर डाल लेंगे और उसके बाद आपके पास जो भी सैलेड हो वो आप इसके ऊपर ऐड कर दें। सबसे पहले मैं इसमें प्याज ऐड करूंगा और उसके बाद इसके ऊपर ऐड करूंगा बंद गोभी। ठीक है, अगर आपको बंद गोभी पसंद है तो ऐड कर दें, नहीं तो ये अक्सर ऐड नहीं किया जाता। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर ऐड कर देंगे जितना आप ऐड करना चाहते हो और उसके बाद जो चिकन हमने शुरू में फ्राई किया था वो इस तरीके से इसके ऊपर ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर अब आपको पता चल जाएगा कि मैंने इसकी कटिंग क्यों की थी। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें चिकन की बोटियाँ रखेंगे और उसके बाद इसमें फिर से चटनी ऐड करेंगे। ठीक है, तो चलिए जी, अब यहाँ पर हमारा रोल बिल्कुल तैयार है। अब जस्ट इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और इसको एक कट लगा लेना है। ठीक है, ये देख लीजिए मैं आपको बता देता हूँ, इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेना है, इस तरीके से थोड़ा दबा लेना है और इसके बाद इसको एक कट लगा लेना है और यहाँ पर हमारा चिकन रोल बिल्कुल तैयार है। ठीक है, तो फिर से बना लेते हैं। इस तरीके से रोटी ऐड कर देंगे नीचे और उसके ऊपर सब चीज़ें ऐड कर देंगे और इस तरीके से फोल्ड करके इसको दबा लेना इस तरीके से ताकि अच्छी तरह से बैठ जाए और ये ऊपर ना हो और इस तरीके से एक कट लगा लेने। ठीक है, तो अब फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, यहाँ पर हमारे चिकन रोल बिल्कुल तैयार हैं। तो आप लोगों ने एक बार ज़रूर ट्राई करना है इंशाल्लाह दोस्तों। इसमें वो टेस्ट और वो फ्लेवर होगा इंशाल्लाह, आपको पहले कभी लगा ही नहीं होगा कि हमने पहले इस तरीके से कोई रोल खाया या कोई शोरमा हमने खाया है। ठीक है, तो अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को सबके साथ शेयर ज़रूर करना है। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन पर ज़रूर दबा दिया कर ताकि आपको मेरी हर न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मेरी दुआ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको सारा खुश और सलामत रखे। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।